हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिज़िक्स को। इसमें आज हम इकाई 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत, इसके अध्याय 1 को शुरू करेंगे। इसमें अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण के बारे में। अब आवेश का क्वांटीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए। आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं आवेश के? एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के हुए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि ये जो धन और ऋण आवेश होता है, इनमें अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो अगर दो आवेश है जिसमें से एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण। और अगर दोनों आवेश कैसे हैं? या तो दोनों आवेश धन आवेश हैं या दोनों आवेश कैसे हैं? ऋण आवेश है, तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो अगर दोनों धन आवेश है तो भी प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋण आवेश है तो भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास में आएंगे, और प्रतिकर्षण का मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे। इन्हें साइंस की भाषा में आवेशों को, एक जैसे आवेशों को क्या बोला जाता है? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। और जो अलग अलग आवेश होते हैं उन्हें बोला जाता है विजातीय आवेश। तो अगर आवेश एक जैसे हैं तो सजातीय आवेश बोलेंगे उन्हें, और अगर अलग अलग है तो उन्हें विजातीय आवेश बोलेंगे। तो सजातीय आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा। अब हमें पढ़ना है आवेश का क्वांटीकरण। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है ई से, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये जो आवेश का क्वांटीकरण है इसी पे आधारित है, आवेश पे आधारित। आवेश के क्वांटीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से समझते हैं। इसकी परिभाषा को मैं आपको बताता हूं, उसके आधार पे आपको आसानी रहेगी समझने में। यहां पे आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। तो इसे कैसे समझे हम? कोई भी आवेशित पदार्थ है, आवेशित पदार्थ का मतलब मान लो कोई एक छड़ है, ये कोई छड़ है, इस पे आवेश है, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, मतलब ये छड़ कैसी है? आवेशित है। तो ये क्या हुआ? एक आवेशित पदार्थ हुआ। अब इस आवेशित पदार्थ पे जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा को काय से दर्शाया जाएगा? Q से दर्शाएंगे, चाहे स्मॉल लिखे हम या कैपिटल Q। आवेश की मात्रा को काय से दर्शाएंगे? Q से। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है यानी कि Q, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या लिख दें? E लिख दें। और उसका पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होने का मतलब या तो उसमें 1 का गुणा हो
या 2 का या 3 का, इस प्रकार से कोई गुणा होगा। 1 2 3 4 5। तो पूर्ण गुणज का मतलब ये पूरी संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 5, इनका गुणा होगा। और इन्हें हम काय से दर्शा सकते हैं? इन्हें हम दर्शा सकते हैं स्मॉल n से। तो यहां पे अगर हम इस e के अंदर इस स्मॉल n का गुणा कर दें और साथ में क्या लगाना है? प्लस माइनस भी लगाना है, यानी कि ये संख्या प्लस की भी हो सकती है या माइनस की भी हो सकती है। तो प्लस माइनस लगाएं तो यहाँ पे ये जो आवेश की मात्रा है यानी Q, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज मतलब हमने n का गुणा कर दिया है, के रूप में होती है। तो परिभाषा यहाँ पे हमारे पास यही थी आवेश के क्वांटीकरण के लिए कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी कि ये Q, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा यानी कि उसे काय से दर्शा दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को E से दर्शा दिया। उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के लिए हमने किससे गुणा कर दिया? n से गुणा कर दिया, क्योंकि n का मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो पूर्ण गुणज में होती है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस Ne हो सकती है, जो कि अभी हाल मैंने यहाँ पे सूत्र आपको लिख के बताया, Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस Ne हो सकती है, जहां पे n का मान क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने अभी बताया है। n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है अनंत तक में। तो जहां n बराबर कितना होगा? 1 2 3 4 अनंत तक। तथा E का मान भी अभी बता चुका हूं मैं, E का मान कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो इससे अब आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ अगर हम समझे तो स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये जो विद्युत आवेश है, आवेश मतलब ये जो Q है, इसको अनिश्चित रूप से यानी कि किसी भी तरीके से हम तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि इसे तोड़ने का एक फिक्स तरीका क्या है कि इसमें पूर्ण गुणज में दे रखी है। पूर्ण गुणज यानी कि वो आवेश या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन अनिश्चित रूप से नहीं होगा कि डेढ़ आवेश को अलग किया जा सके या 2.3 आवेश को अलग किया जा सके। इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते, मतलब एक निश्चित रूप से ही विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ n का गुणा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से ही टुकड़े किए जा सकते हैं। एक आवेश को अलग किया जा सकता है, या 2 को या 3 को या 4 आवेश को पूरे अलग किए जा सकते हैं। बीच के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं कि 1.5 आवेश निकाल दिया जाए अलग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी भी तरीके से टुकड़े नहीं होते हैं, उसको एक निश्चित क्रम में ही तोड़ा जा सकता है। आवेश का ये जो गुण होता है, इसी गुण को ही क्या बोला जाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण का क्या अर्थ हुआ कि आवेश के अनिश्चित रूप से टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही जो गुण है, इसी को क्या बोला जाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये थी आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा। अब देखते हैं हम अगली परिभाषा। अगली परिभाषा अब हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अब हम देखते हैं किसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम परिभाषा भी देखेंगे और साथ में उसका मात्रक भी देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, सूत्र और मात्रक, ये तीनों ही चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र मतलब मान लो कोई एक आवेश है, जैसे ये यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के आसपास कोई विद्युत क्षेत्र होगा। मान लेते हैं हम ये यहां तक कोई विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र इतना है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा,
अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके किसी भी बिंदु पे कोई एकांक धनावेश रखा हुआ है। एकांक धनावेश को दर्शाया जाता है काय से, प्लस Q0 से। तो कोई एकांक धनावेश रखा हुआ है कहां पे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में। तो विद्युत क्षेत्र ये इतना बड़ा था हमारे पास, इसके किसी भी बिंदु पे कहीं पे भी एक जगह पे ये हमने क्या करा, एकांक धनावेश को रख दिया। अब ये जो एकांक धनावेश जो है ये इस वाले आवेश के कारण क्या करेगा, या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। वो किस पे निर्भर करेगा, जैसे यहाँ पे हमने ये जो एकांक धनावेश लिया है ये धन आवेश है, प्लस का है, और यहाँ जो आवेश लिया है ये भी प्लस का है। अब दोनों अगर प्लस के आवेश हैं तो उनमें क्या होता है, अभी हाल हमने देखा था प्रतिकर्षण होता है, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। या अगर यहाँ पे आवेश जो है वो अगर माइनस का होता तो माइनस और प्लस के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो एकांक धनावेश रखा हुआ है ये जितने भी बल का अनुभव करे, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, जितने भी बल का अनुभव करता है उस बल को ही क्या बोला जाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एक बार हम यहां से पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, ये विद्युत क्षेत्र था, इसके किसी बिंदु पे रखा ये एकांक धनावेश। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ये धनावेश क्या कर रहा है, इस आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा, चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल। तो बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पे क्या बोला जाएगा, जो बल का अनुभव किया जा रहा है उसे ही क्या बोला जाएगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके लिए जो सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहली चीज तो E से दर्शाया जाता है, और इसके लिए जो सूत्र है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो ये तो हमने सूत्र देखा। इसके साथ में इसका जो एसआई मात्रक है वो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र है mLT-3A-1। तो ये विमीय सूत्र आपने कक्षा 11th में निकालना सीखे होंगे, उसी की सहायता से यहाँ पे हम इस विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको विमीय सूत्र नहीं निकालते याद है तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप विमीय सूत्र निकालना भी सीख सकें। तो इस प्रकार से आज अभी हमने दो प्रश्नों को यहाँ पे देखा है, एक तो आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।